बिजनेस तुम्हारी आदत नहीं है, बल्कि सिलिकॉन वैली के अरबपतियों के द्वारा सोची समझी गई प्लानिंग का एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को अपने काबू में कर लिया है ताकि तुम कुछ बड़ा देख ही ना पाओ, बड़ा सपने को सजा ही ना पाओ। एंड इसी प्लानिंग से मैं तुम्हें बाहर निकालने वाला हूँ। एंड अगर तुम इस प्लानिंग से बाहर ना निकले, इस बायोलॉजिकल ट्रैप से, तो तुम्हारी जो अगली पीढ़ी आएगी ना, या जो तुम्हारा अगला वर्जन होगा, वो एक इंसान नहीं होगा, बल्कि वो एक ऑनलाइन डाटा होगा जो कि अरबपतियों के हाथ में। इसमें जो बायोलॉजिकल ट्रैप में इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे कुछ 4 पॉइंट्स हैं। जो 4 पॉइंट्स इस यूट्यूब पर मैंने अभी तक हज़ारों वीडियोस देख ली होगी इस टॉपिक के ऊपर, सैकड़ों हज़ारों ऐसे। इन वीडियोस में भी किसी में भी इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं गया कि ये असलियत में होता क्या है। बट फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च करी, फिर मेरे को इनके बारे में पता चला। एंड जो उनमें से पहली चीज़ है वो है सिनेप्टिक प्रूनिंग। सिनेप्टिक प्रूनिंग होता है क्या है? तो तुम में से मोस्ट ऑफ द या तो टीनेजर होगा, या फिर अपने 20s से अर्ली में होंगे, 20 के नीचे वाले को होंगे। एंड अगर इस टाइम पे तुमने मान लो स्क्रोलिंग की आदत डाल ली, एंड अगर तुमने अपने अटेंशन स्पैम को उन 20,000 लोगों की तरह बना लिया जो कि मेरी जो अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि वो इतनी लंबी वीडियो नहीं देख सकते। तो अगर मान लो उन 20,000 में से एक भी व्यूवर आया हुआ ना अभी तक, तो वो चला गया होगा, क्योंकि वो नहीं देख सकता इतनी लंबी वीडियो को, क्योंकि उसने अपने सिनेप्टिक प्रूनिंग को ख़राब कर दिया। अब इसमें होता क्या है, तो देखो तुम्हारे टीनेज में ना तुम्हारा ब्रेन जो बुरे न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो न्यूरॉन्स काम के नहीं होते, जो कि वीक होते हैं, जिनको मतलब कोई अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं होता, जिनको वो ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टीनेजर क्या करते हैं ना, डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। तो उसको तो हम रोज कर रहे हैं, तो वो तो हमारे अच्छे न्यूरॉन हो गए। एंड एक और बुरे न्यूरॉन्स पे क्या आता है कि तुम डीप वर्क नहीं कर पा रहे हो। अच्छे वीक न्यूरॉन्स कहूँगा, बुरे भी नहीं, क्योंकि वो तो दिमाग के लिए बुरे हैं, हमारे लिए तो अच्छे हैं। पर हमारा दिमाग सोचता है कि ये वीक है, जो चीज़ वीक है उसका मतलब ये हमारी आदत में नहीं है, तो हम वो उसको डिलीट करना शुरू कर देता है। तुम समझ रहे हो, तुम्हारी डीप थिंकिंग, डीप फोकस एबिलिटी तुम्हारे हाथ से छीनी जा रही है। एंड ऐसा तो सिर्फ एक पार्ट है, जो मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा ये उसका। तो उससे जैसे ना ये तुम्हारी डीप फोकस एबिलिटी तुमसे छीनती है, तो तुम्हारा ब्रेन कोलैप्स कर जाता है। तुम्हारे ब्रेन को समझ में नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी में स्क्रॉलिंग ही एक मात्र मकसद है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को के लिए एक ही इंडिकेटर है कि जिस चीज़ को मैं जितना ज़्यादा करता हूँ, वो मेरे लिए उतना ज़्यादा ही मकसद है मेरा, उस चीज़ को करने के लिए मैं बना हूँ। एंड उसको नहीं पता है कि तुम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो बुरी चीज़ है या नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बायोलॉजिकली उसको बस ये चीज़ पता है कि तुम जब डूम स्क्रॉलिंग करते हो तो डोपामिन नाम का एक केमिकल निकलता है। एंड इससे जुड़ा हुआ ही सेकंड पॉइंट है। जो सेकंड पॉइंट है ना, वो रोकेस्टर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, उसके रिसर्च में प्रूव हुआ है कि तुम्हारे ब्रेन में ना एक एंजाइम बनता है, या फिर जो तुम्हारे शरीर में ही एंजाइम बनता है, जो कि फैटिक होता है, उसका नाम ग्लिम्फेटिक। तो ये जो, आई होप मैंने प्रोनाउंसिएशन सही की होगी, बट मेन जो इसका कोर पर्पस है ना वो सही बता रहा हूँ मैं। एंड जो ग्लिम्फेटिक करके जो एंजाइम होता है ना, वो तुम्हारे ब्रेन में न्यूरॉन्स को, एक तरह से न्यूरॉन्स का भी उस पर थोड़ा मकसद करता है, बट मेन उसका जो काम होता है ना वो है वेस्ट को क्लियर करना। जो भी बुरी चीज़ें होती है ना, बुरी चीज़ें बनती है तुम्हारे ब्रेन्स में, बुरी चीज़ें इन द सेंस टॉक्सिक मटेरियल्स, इन सबको वो निकाल देता है। एंड ये सिर्फ रात को काम आता है। अब सोचो, रात की 2 बज रही है, या फिर 1 भी बज रही है, 12 भी बज रही है, पर अंधेरा हो चुका है पूरी तरीके से। एंड अभी भी तुम डूम स्क्रॉलिंग करे जा रहे हो, एंड तुम्हारे अंदर स्लीप हार्मोन निकल ही नहीं रहा है तुम्हारी आंखों के अंदर से। एंड तुम्हारी आंखों में, मैंने इसको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमारे कॉर्निया में एक कुछ एंजाइम बनता है, एंड उस एंजाइम से हमारे को नींद आने में दिक्कत होती है। ये सब पिछली वीडियो में मैंने ऐसे कुछ कारण के बारे में बताया था जिसकी वजह से होता है। बट इस वीडियो में मैं कारण के बारे में बात नहीं करूँगा। इस वीडियो में मैं डायरेक्ट उन चीज़ों के थोड़े एडवांस लेवल चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो जैसे तुम ये सब करते हो ना, तो तुम्हारे वो एंजाइम रात को निकलता है, पर तुम रात को सो नहीं पाते हो। तो तुम्हारे ब्रेन के जो सेल्स हैं ना, ये जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो उन ब्रेन्स के सेल्स को श्रिंक नहीं करने देती, यानी कि उनको पिचुकने नहीं देती।
आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। तो पिचकते नहीं ना, पिचकते इन द सेंस उसके अंदर से टॉक्सिक मटेरियल नहीं निकलता, क्योंकि देखो ये सेल है, इसके अंदर मान लो ये एक सेल है कोशिका, इसके अंदर एक टॉक्सिक मटेरियल पूरा भरा हुआ है। देन इसके अंदर से टॉक्सिक मटेरियल निकलेगा, तब ये अंदर से थोड़ा सा खाली हो जाएगा, अंदर से सिकुड़ जाएगा। बट तुम्हें रात को नींद आ नहीं रही है, तुम रात भर स्क्रोलिंग कर रहे हो, अब वो टॉक्सिक मटेरियल निकलेगा कैसे है? एंड अगर वो टॉक्सिक मटेरियल नहीं निकलेगा तो तुम अगले दिन उठोगे वही सेम नींद वाले भाई, तुम वही नींद में उठोगे, तुम्हें कुछ खैर है नहीं, तुम वही डेड केमिकल टॉक्सिक चीज़ों के साथ सुबह उठ जाओगे। एंड फिर सुबह तुम अपने डेड ब्रेन के साथ कैसे फोकस कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में तो कचरा भरा है, वो तो रात को निकला ही नहीं ना। फिर उसके साथ तुमने रात में डोपामिन कंजप्शन भी किया, जिससे तुम्हारी डोपामिन लिमिट नीचे आ गई। अब ये एग्जैक्ट कैसे होता है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो बाद में बताऊंगा। तो फिर इसके बाद थर्ड चीज़ होती है ना तुम्हारे साथ, वो होती है स्क्रोलिंग के कारण। जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था स्क्रोलिंग से ये होता है, वैसे स्क्रोलिंग से एक और चीज़ होती है। जब भी तुम स्क्रोलिंग करते हो तो तुम्हारे जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं ना ब्रेन में, एक तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होता है पीएसटी के कारण, जो कि तुम्हारे हेयरफॉल का कारण बनता है। एक और एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि तुम्हारे ब्रेन में होता है, तुमने अगर बायोलॉजी पढ़ी हुई तो पता होगा। तो वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स ना धीरे धीरे डिलीट होने लग जाते हैं। जो डिलीट इन द सेंस, वो जो काम उनका मकसद था ना कि तुम्हें अर्ज देना, जो कि तुम्हारे अंदर एक फीलिंग को, मतलब कॉम्पिटिटिव जो डीप वर्क वाली चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों को वो डिलीट करना शुरू कर देते। फर्स्ट पॉइंट में मैंने जिस चीज़ के बारे में बताया था ना सिनेप्सिंग वाली, वो भी इसको करता है। बट थर्ड पॉइंट में भी एंड्रोजन रिसेप्टर्स भी ये काम करते हैं, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को देखो, तुम अगर स्क्रोलिंग करोगे ना तो तुम्हारे अंदर एक अर्ज, जो कॉम्पिटिटिव एम्बिशियस एग्रेसिव अर्ज होती है ना, जो कि तुम्हें किसी चीज़ को करने के लिए व्याकुल करती है, वो अर्ज तो तुम्हारे अंदर रहेगी नहीं। एंड बिना उस चीज़ के, उस एक लालसा के, तुम्हारा ब्रेन काम कैसे करेगा? एंड फिर तुम्हारे ब्रेन में से वो उस चीज़ को डिलीट करना शुरू कर देगा। फिर जैसे ही वो तुम्हारे ब्रेन से डिलीट होगा, तुम्हारा ब्रेन कोलैप्स हो जाएगा अगेन, कि तुम्हारा ब्रेन को स्क्रोलिंग वाली वापस से अर्ज आ जाएगी, क्योंकि देखो तुम्हारे एंड्रोजन रिसेप्टर सही से काम करेंगे नहीं, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जहाँ तुम्हें पता हो कि अगर मेरे पास कंपटीशन है भाई, यहाँ पर पिछले जब हम लाखों साल पहले ना हमारे अंदर कंपटीशन होता था कि अगर मैंने इस जानवर को नहीं मारा तो वो 1-2 किलोमीटर दूर एक आदमी आ रहा है वो मार दे, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी वाइफ को लेके ये दूसरा आदमी ले जाए। उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव होता था डोपामिन के लिए भी। बट अब क्या होता है, बस स्क्रोलिंग करो एंड बस खत्म, ये निकल गई है लोगों की यार, ये हो गया है बस लाइफ में। एंड ये सोचो तुम रोज़ कर रहे हो, तुम वो 6 फुट की चेंज की स्क्रीन है ना, उसको तुम अपने जेब में रोज़ लेके घूमते हो, एंड वो रोज़ तुम्हारे साथ ऐसा करती है। एंड अब इसके जो मैंने कोर्सेज की बात की थी अभी तक, तो अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, वो है सेरिबेलियम। सेरिबेलियम एक टर्म है जो कि तुम्हारे ब्रेन में काम करती है। सेरिबेलियम का मतलब क्या होता है ना, सेरिबेलम कहते हैं, जहाँ तक मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मैं अगर 19-20 गलती कर रहा हूँ, पर सेरिबेलम या सेरिबेलियम ऐसा कुछ कहते हैं। सेरिबेलियम में तुम्हारे जो ब्रेन होता है ना, उसको एक जो प्रायोरिटी होती है ना उस ब्रेन की, वो हार्ड टास्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। एट द एंड ऑफ द डे वो भी देखो तुम्हारा ब्रेन है, सीधा सा आदमी, वो जैसे उसको डोपामिन दिखेगा तो वो भी अपने हाथ गिरा देगा, अपने हाथों को, जो तलवार है उसकी जो डीप फोकस करने की एबिलिटी है, तलवार इन द सेंस, उसको वो खो देगा। बट वो डीप वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी करता है, उसका एक पार्ट तो सस्ते डोपामिन के लिए मरता है, एंड एक डीप वर्क को प्रायोरिटी करता है। तो वो डीप वर्क को ना, वो हाई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, स्प्रिंटिंग कर रहे हो, तो वो इसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि उससे तुम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हो, तुम अपने एग्रेसिवनेस को बढ़ा रहे हो, अपने एग्रेसिव कंपटीशन एम्बिशन को बढ़ा रहे हो। एंड तुम्हारा ब्रेन देखो, अगर तुम्हारे ब्रेन को ना किसी चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है ना, जो सेरोटोनिन, जो मेन खुशी वाला हार्मोन होता है, डोपामिन से मिलती है चीप खुशी की पहुँच देख ली, बट जो तुम्हारे ब्रेन को रियल खुशी मिलती है ना, वो मिलती है जब तुम हाई इंटेंसिटी वर्क करते हो, या फिर जो भी बहुत कठिन काम होता है उसको करते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन एकदम से स्क्रोलिंग, जो भी स्क्रीन के आगे स्क्रोलिंग से उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है। एंड इससे ना तुम्हारे ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है, और तुम वापस से जो डीप वर्क वाला जो ये चीज़ होती है ना, उनमें आ जाते हो। कि सोचो ये बात, तुम बचपन में थे ना, तुम बचपन में ऐसा थोड़ी था कि हम स्क्रोलिंग करते थे, उस टाइम तो हमें बस
कार्टून देख लेते थे, यही करते थे। बट अब हम क्या हो गया, अब हमें ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो मैंने ऊपर के 3 पॉइंट्स बताए थे ना, ये तो सॉल्यूशन वर्क था। 3 पॉइंट्स को हमने किया ना, इस वजह से हमारा फोकस नहीं मिला। सो यही था इस वीडियो में। अगर तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें जाननी है ना, तो तुम मेरी पिछली वीडियोस को, जो 3-4 वीडियोस है ना पिछली, उनको चेकआउट कर लेना। उनसे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एक वीडियो बनाई थी मैंने, एक नेक्स्ट टॉपर करके एक ऐप है, उसके रिव्यू से रिलेटेड, उसको मत देना क्योंकि वो तुम्हें अगर नेक्स्ट टॉपर लेना है तो फिर ही देखना, और अगर तुम्हें मत लेना है तो फिर उसमें कोई सेंस नहीं बनता। बट अगर तुम और वीडियोस को देखोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो से रियलिटी में वैल्यू मिली हो ना, तो कमेंट सेक्शन में 1 लिख देना, या फिर वैल्यू लिख देना, 1 भी नहीं, तो उससे मैं समझ जाऊँगा कि तुम ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।